दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी के उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले हिंदू घर के एक लड़के हो तो भारत की सभी समस्याओं की जड़ आप ही हो। जी हाँ, ये है सार भारत के सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ कॉलेजेस का। कैसे, ये जानने के लिए देखिए हमारा वीडियो। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज ये एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सारे लोग जनरली छूते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे इसके बड़े बड़े कॉलेजेस इस समय भारत के अंदर हैं और बहुत सारे बच्चे इन कॉलेजेस के अंदर जाने के बाद दोस्तों बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। जादवपुर के अंदर भी कुछ इस तरह के नारे लगते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए प्रोटेस्ट होते हैं। इसके अलावा इसी तरह से कई सारे सोशल साइंसेज के कॉलेज जो मुंबई के अंदर भी हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, देश भर के अंदर हैं, उन सभी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की इंडिया के अंदर एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक लड़का है, वो बेचारा नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी बोलता है, साधारण घर में पला बड़ा होता है, हिंदू होता है और सामान्य होता है। वो सामान्य वर्ग का लड़का ये सोचता है कि धीरे धीरे करके मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाए, मैं पढ़ाई कर लूँ और कहीं जॉब कर लूँ। तो वो यहाँ से 12th में अच्छे मार्क्स लाता है या फिर ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाता है और बड़े शहरों के अंदर किसी बड़े सामाजिक विज्ञान के कॉलेज के अंदर पहुँच जाता है। अब दोस्तों, आगे की कहानी पर हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। पहला दिन ये जो लड़का है हमारे छोटे शहरों का, ये पहुँच गया और ये पहुंचने के बाद पहली बार क्लास के अंदर बैठता है और क्लास के अंदर बैठने के बाद सबसे पहली बात ये होती है, सामने टीचर खड़ा है और टीचर बोलता है, इंडिया इज़ नॉट ए नेशन। भारत कभी एक देश था ही नहीं। ये कुछ मूर्ख लोग हैं जो ज़बरदस्ती ये भारत माता का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। इंडिया वॉज नेवर ए नेशन, ये तो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और ये सारी चीज़ें। अब वो लड़का परेशान होकर पहले दिन खड़ा होता है, यार मैं तो समाज सेवा करने आया था। बोलता है, सर भारत माता के बारे में आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। चुप करा देता है। बोलता है, यू ब्लडी फूल स्टूडेंट, हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यू ब्लडी संघी, तुम चुपचाप बैठ जाओ। भारत माता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये तुम संघ के लोगों ने गढ़ा है, ये तुम शिवसेना के लोगों ने गढ़ा है, ये तुम लोग बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो। कोई भारत माता वाता नहीं होती, ये एक लैंड का टुकड़ा है जैसे कि बाकी लैंड के टुकड़े हैं दुनिया में। तो इस तरह की फोकट की बातें यहाँ पर नहीं होंगी। लड़का चुप होकर बैठ जाता है। पहले दिन पहली क्लास के अंदर वो सोचता है कि यार हो सकता है कुछ गलत बोल दिया हो। अब दोस्तों आती है बारी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन होना शुरू होता है। कई सारे लोग, आई एम मारिया फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला एंड दिस एंड दैट करके होता है। दूसरा आता है, आई एम फातिमा फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई माई इंट्रोडक्शन इज दिस इज दैट। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का एक बच्चा खड़ा होता है, वो अपनी बात हिंदी में रखने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देने की शुरुआत करता है। वो कुछ भी जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ एलिफेंट और व्हाटएवर। तो वो जैसे ही खड़ा होकर अपनी बात करने की शुरुआत करता है, मेरा नाम ये है, सारे के सारे लोग उसको घूरने लगते हैं। दिस ब्लडी हिंदी स्पीकिंग पर्सन, व्हाट इज़ ही सेइंग। उसके मन में आता है, यार ये क्या हो रहा है। तो सारे के सारे अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ये हिंदी में बोल रहा है। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, हिंदी चौविनिस्टिक, स्टॉप दिस हिंदी इम्पोजिशन ऑन अस। तो बोलता है, यार ये चौविनिस्टिक क्या होता है साला। पीछे देखता है कि यार क्या हो गया। बोलता है, तुम अपनी हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। बोलता है, मैं हिंदी इम्पोज कब कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बोले, इंट्रोडक्शन नहीं होता ये, दिस इज़ नॉट इंट्रोडक्शन। यू वांट टू इम्पोज योर हिंदी ऑन अस बिकॉज वी डोंट नो योर लैंग्वेज, यू आर इम्पोजिंग दिस ऑन अस। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आप अपनी लैंग्वेज हम पर इम्पोज कर रहे हो। अब ये हिंदी नहीं चलेगी, हिंदी का इम्पोजिशन नहीं चलेगा, स्पीक इन इंग्लिश। सो ही सेड कि मुझे हिंदी नहीं अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं कोई इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं, नो यू आर इम्पोजिंग योर लैंग्वेज, दिस इज़ वॉट योर उत्तर भारतीय लोग हमेशा से करते हुए आए हो। ये तुम लोग हम पर ज़बरदस्ती थोप रहे हो, ये भाषा तुम्हारी अब नहीं चलेगी। सो स्पीक इन इंग्लिश और वॉट एवर और सिट डाउन। तो अब लड़का परेशान, बोलता है, यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। मैं तो मतलब भारत माता के बारे में बोल रहा हूँ तो गालियाँ पड़ रही हैं, हिंदी में बात कर दी तो गालियाँ पड़ गई। अब बेचारा चुप हो जाता है। चुप होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सोचता है कि सोशल साइंसेस का कॉलेज है, समाज सेवा के लिए आया हूँ, हो सकता है ये कुछ लोग ख़राब हों,
तो कोई सी क्लास जाकर अटेंड करता हूँ। सबसे पहले लड़का चलता 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 जाता है, सोचता है कि यार ट्राइबल वेलफेयर के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर ये लोग नहीं मिलेंगे। अब ट्राइबल वेलफेयर की क्लास के अंदर एंटर हो जाता है। ट्राइबल वेलफेयर के अंदर के क्लास के अंदर जाकर बैठता है। वो पहले ही क्लास में टीचर खड़ा होता है और दीज हिंदूज आर इम्पोजिंग देयर रिलीजन ऑन अस। अब ये लड़का हिंदू है, सामान्य वर्ग से, बोलता है यार हिंदू इम्पोजिंग। टीचर बोलता है कि ट्राइबल्स जो हैं वो कभी हिंदू नहीं थे। ट्राइबल असल में मूल निवासी हैं इस देश के। आर्यों ने हमला किया और हमला कर कर इनको गुलाम बना लिया और इनको ऊपर अपना हिंदू धर्म इम्पोज कर रहे हैं। असल में ये हिंदू रशिया और बाहर से आए हैं। ये सभी आर्यंस के बच्चे हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं वो अहोम किंगडम का हिस्सा हैं, और जो बाकी के ट्राइबल्स हैं वो सारे के सारे अफ्रीका से आए थे और महान गोंडवाना लैंड में रहते थे। ये आर्यों ने इन पर कब्जा किया है। इस तरह की थ्योरी कुछ एक टीचर पढ़ाने लगता है। अब इसका दिमाग खराब, यार ये क्या बातें बोल रहा है। तो वो बोलता है ये इन लोगों के कारण, ये हिंदू लोगों के कारण ज़बरदस्ती समस्या पैदा हो रही है, और यदि देश को सुधारना है या देश का डेवलपमेंट करना है या ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना है तो ये हिंदू धर्म को ट्राइबल्स के बीच में से निकालना पड़ेगा। अब ये लड़का फिर खड़ा हो जाता है कि सर ये हिंदू धर्म कहाँ से बीच में आ गया। ट्राइबल का डेवलपमेंट यदि करना है तो शिक्षा से दो, अस्पताल बनाओ, उनको रोज़गार दो, उनका भला करो, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो दूर करो। लेकिन ये सब क्या है कि हिंदू धर्म को हटाकर ट्राइबल का डेवलपमेंट होगा। टीचर उसकी साइड देखता है, यू ब्लडी हिंदू मेल चॉविनिस्टिक ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल बॉय। अब ये बोलता है यार ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल बॉय क्या होता है। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल बॉय, तुम इस तरह की बफोकट की बातें नहीं कर सकते ट्राइबल्स के बीच में। तुम्हारी इसी सोच के कारण सारे के सारे ट्राइबल्स गुलाम बने हैं और तुम लोगों ने सदियों से इनके ऊपर अत्याचार करके रखा है। तुमने इन लोगों की प्रॉपर्टी छीन के रखी है, तुमने इन लोगों को गुलाम बना कर रखा है, तुम बैठ जाओ। अभी लड़का बोलता है मैंने क्या कर दिया, मैं तो कभी जंगल में गया भी नहीं। मैं तो ये सच बोल रहा हूँ कि यार उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो तो रोज़गार की बात करो, शिक्षा की बात करो। लेकिन नहीं, टीचर बोलेगा नो, सिट डाउन, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ये डेवलपमेंट के मुद्दों के कारण ही तुम लोगों ने सारे के सारे लोगों को गुलाम बना के रखा है। असल मुद्दों पर तुम लोग कभी नहीं आते। असल मुद्दे जो हैं वो असल मुद्दे ये हैं कि हिंदू धर्म वाले नाजी लोग अपना धर्म इन लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं। तुम ज़रूर ब्राह्मणिकल होंगे, तुम संघी होंगे, तुम संघी लोग, भक्त लोग ज़बरदस्ती अपना रिलीजन इन लोगों पर इम्पोज करते हो। वो लड़का खड़ा होता है, यार भक्त क्या होता है साला, मैं तो कोई पार्टी में भी नहीं हूँ, कोई संगठन में भी नहीं हूँ। ये बोलता है नहीं, तुम्हारी सोच पैट्रियार्कल है, तुम्हारी सोच ब्राह्मणिकल है। भले ही तुम ब्राह्मण नहीं हो लेकिन ब्राह्मणिकल सोच है तुम्हारी, तो शांत बैठ जाओ या निकलो बाहर। अब ये लड़का उठता है वहाँ से और बाहर निकल जाता है। बोलता है यार ये ठीक है, परेशान करके रखा हुआ है इस आदमी ने। सोचता है यार ट्राइबल वेलफेयर बहुत हो गया, दूसरी क्लास में बैठते हैं। अब ये 3 इडियट्स टाइप जाता है और सोचता है कि यार दूसरी क्लास में बैठ जाते हैं। अब दूसरी क्लास में जाता जाता ये लड़का नॉर्थ इंडियन का सामान्य वर्ग का हिंदी स्पीकिंग हिंदू जनरल कैटेगरी बॉय जाकर बैठ जाता है SC ST वाली क्लास में। दलित अपलिफ्टमेंट की क्लास चल रही होती है। दलित अपलिफ्टमेंट, सोचता है यार अच्छा है यार, गरीबों के लिए कुछ कर पाएंगे, उनका भला कर पाएंगे। पहली ही क्लास में वहाँ पर टीचर खड़ा होता है। ये मनुस्मृति के अंदर सबसे पहले आग लगाई जानी चाहिए, तभी जाकर दलितों का कुछ भला हो सकता है, SCs का कुछ भला हो सकता है। ये बोलता है यार ये मनुस्मृति कौन सी किताब है, इसका तो नाम भी नहीं सुना कभी। इसके बाद टीचर दोबारा बोलता है कि सबसे पहले ये मनुस्मृति को जलाना चाहिए और ये हिंदू धर्म के तुलसीदास की किताबों को जलाया जाना चाहिए, जिनके अंदर ये कहा गया है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। इन सभी की सभी किताबों के अंदर शूद्रों पर अत्याचार की बात होती है। मनुस्मृति के अंदर शूद्र के कान में सीसा पिघला कर डालने की बात होती है। और शंभू को राम ने मारा था तो राम तो दलित विरोधी था, और ये ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था तो ये द्रोणाचार्य भी दलित विरोधी था। तो हम दलितों को सबसे पहले इस हिंदू धर्म के चंगुल से निकलना होगा, इन ब्राह्मणों के चंगुल से निकलना होगा, तभी हमारा कुछ भला हो सकेगा। इस हिंदू धर्म को छोड़ने से ही तुम्हारा भला हो सकता है। अभी लड़का खड़ा होता है, सर दलित हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट तो उससे होगा, उनका घर चलेगा, उनको अस्पताल में अच्छी चिकित्सा मिले, इससे होगा अपलिफ्टमेंट। ये किताबें जलाने से कौन सा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, हिंदू धर्म छोड़ने से कौन सा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो। टीचर बोलता है शट अप, you don't know anything. I have a degree from California University and I have a degree from Harvard Oxford University. तुमको क्या पता, तुम बेवकूफ़ी भरी संघ की किताबें पढ़कर आ जाते हो। कौन सी किताब पढ़ी है तुमने, सुरुचि प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन। बैठ जाओ चुपचाप।
अभी लड़का बोलता है मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब तो वही है कि उसका जो विकास होगा वो विकास तो शिक्षा रोजगार से होगा। बोलते हैं नो, विकास शिक्षा रोजगार से नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़रूरी पार्ट है जय मूल निवासी जय भीम। बोलता है भीम, जय भीम? बोले हाँ, तुम जय भीम क्यों बोलोगे, तुम तो जय श्री राम वाले हो। बच्चा बोलता है यार जय भीम क्या होता है? बोलते तुमको जय भीम नहीं पता, तुमने जय भीम कभी नहीं सुना? ये लड़का बोलता है यार बचपन में देखा था यार छोटा भीम। छोटा भीम? तुमने हमारे भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगेगा और तुम्हारे ऊपर सारी तरह के एक्ट और एक्शंस लिए जाएंगे कॉलेजेस के अंदर। अब ये लड़का बोलता है यार ये क्या हो रहा है दुनिया में, मैं तो दो ही भीम को जानता हूँ, एक छोटा भीम और एक महाभारत का भीम, ये जय भीम कहाँ से शुरू हो गए? बोलते हैं यही तुम्हारी ब्राह्मणिकल सोच है जिसके कारण तुम लोग गुलाम बनाकर रखना चाहते हो दलितों को, और सदियों से तुम लोग इनके नायकों की भी पूजा नहीं करते, जितने तुम्हारे नायक हैं वो सभी ब्राह्मण और अपर कास्ट हैं। लड़का बोलता है यार मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मतलब तुम ठाकुर होंगे? बोला ठाकुर भी नहीं हूँ। तो बोले जो भी हो तुम, लेकिन तुम्हारी सोच ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणिकल सोच के कारण ही तुम दलित विरोधी बातें कर रहे हो, तुम्हारे कारण ही तुम लोगों ने ही इनको मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया, तुम लोगों ने ही दलितों को जो है कुएं से पानी नहीं पीने दिया, तुम लोगों की किताबें ये बोलती थी कि इनके कान में सीसा पिघला कर डाल दो। अभी लड़का बोलता है यार मैंने कब बोला ये सब, मैंने कौन सा सीसा, मैंने तो देखा भी नहीं है, ना मैंने किसी को मंदिर में घुसने से रोका, ना किसी को कुएं में पानी पीने से रोका। अभी लड़का बोलता है खड़े होकर यार कुएं में पानी पीने से यदि हम रोक रहे थे तो इतने साल से ये पानी कहाँ से पी रहे थे? अब टीचर गुस्सा हो जाता है, टीचर बोलता है बाहर निकलो क्लास से, उठ के बाहर जाओ, पानी कहाँ से पी रहे थे, तुम दलित विरोधी हो, तुम चाहते हो दलित पानी भी नहीं पीते कहीं से, तुम बाहर जाओ इसी समय क्लास से। अब बेचारा बेइज्जत होकर दलित विरोधी वो हो गया दलितों के खिलाफ, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी है, एसटी वाले में वो विरोधी हो गया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी है। अब बेचारा जाकर कैंटीन में बैठ जाता है कि खाना खाने की कोशिश करूँ। वहाँ पर एक दोस्त आता है, बोलता है हेलो, ये बोलता है नमस्ते। नमस्ते? यू वांट टू इम्पोज योर हिंदी लैंग्वेज ऑन अस जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यू वांट टू इम्पोज योर हिंदी लैंग्वेज ऑन अस? बोलता है यार क्या हो गया, नमस्ते कर रहा हूँ भाई मैं। बोलता है व्हाट इज नमस्ते? यू वांट टू इम्पोज योर हिंदू कल्चर ऑन अस, वी आर नॉट हिंदूज, आई एम ए क्रिश्चियन एंड दिस माई डियर फ्रेंड इज ए ट्राइबल, सो वी आर नॉट हिंदूज, सो दिस नमस्ते डजंट वर्क ऑन अस। तो बोलता है भाई वंदे मातरम बोल दूंगा। वंदे मातरम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एंटी माइनॉरिटी स्टैंड ऑफ योर्स। एंटी माइनॉरिटी क्या हो गया भाई? बोले वंदे मातरम कुरान के हिसाब से गलत है, हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, उसके अलावा किसी के सामने नहीं, ऐसा मेरे कुछ दोस्त कहते हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों अफजल, क्यों याकूब, बताओ इसे। भाई अफजल याकूब जो आए थे वो कश्मीर से थे, बोलते हैं कि वंदे मातरम का यहाँ पर कोई घोष नहीं होगा, तुम्हारी संघ की नाजी वाली आइडियोलॉजी को अपने पास रखो। अब ये भाई खाना छोड़ता है, खाना छोड़कर कैंटीन से भी निकल लेता है। कैंटीन से निकलने के बाद सोचता है यार कहाँ जाऊँ, तो एक क्लास लग रही होती है जेंडर इक्वालिटी की। चलता चलता जाता है, जेंडर इक्वालिटी की क्लास में बैठ जाता है। जेंडर इक्वालिटी की क्लास के अंदर बैठता है, सबसे पहले LGBTQ के अधिकारों की हमेशा हमें बात करनी चाहिए। ये हिंदू लोग, ये धार्मिक लोग, ये संघी लोग हमेशा LGBTQ के अधिकारों के खिलाफ बात करते हैं। एक गे क्यों ओपनली प्यार नहीं कर सकता, एक लेस्बियन क्यों ओपनली प्यार नहीं करता? भाई बोलता है क्या हो रहा है दुनिया में? बोलता है ठीक है चलो चलने दो जो है। उसके बाद फिर टीचर आता है, महिलाओं पर हिंदू धर्म ने सदियों से अत्याचार किया है, उन्हें दुपट्टा पहनने को कहा जाता है, उन्हें साड़ी पहनने को कहा जाता है, सलवार सूट पहनने को कहा जाता है, सदियों से उन्हें घर में दबा कर रखा जाता है। क्यों महिलाएं ही बच्चा पैदा करें या बच्चे को पालें, क्यों महिलाएं ही घर में रहें? इनको बाहर निकलने देना चाहिए, उनको रोज़गार करने का हक है, उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहने का हक है, उनको शादी करने या ना करने का हक है, बच्चे को पति को पालना चाहिए। ये सभी चीज़ें हिंदू धर्म ज़बरदस्ती महिलाओं पर इम्पोज करता है। करवा चौथ के अंदर महिला ही क्यों भूखी रहे? अभी बोलता है यार क्या हो गया दुनिया में? बोलता है मैडम महिलाओं को अधिकार देने चाहिए, लेकिन जेंडर इक्वालिटी का मतलब दोनों सभी की हमें बात करनी चाहिए। अब टीचर गुस्सा हो जाते हैं, What do you know about gender equality, you male patriarchal person? Patriarchal बोलता है यार ये चौविनिस्टिक हो गया था, इम्पोजिशन हो गया था, अब ये मेल चौविनिस्टिक पैट्रियार्कल, ये क्या हो रहा है दुनिया में? तो बोलता है यू हैव ए पैट्रियार्कल थिंकिंग। पैट्रियार्कल थिंकिंग क्या होती है? अब वो बोलती है ये पितृ सत्तात्मक सोच है तुम्हारी, यही
यही सोच पुरुषों की सदियों से चली आ रही है, और सदियों से तुम्हारे वेदों के अंदर और पुराणों और उपनिषदों के अंदर और सालों से तुम हिंदुओं ने महिलाओं को गुलाम बना के रखा है। महिलाओं को तुम लोगों ने पढ़ने नहीं दिया इस देश में, महिलाओं को तुमने संस्कृत नहीं सीखने दी। ये बोलता है कि यार मैत्रेयी थी, घोषा थी और कई सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने वेदों के अंदर ऋचाएँ लिखी हैं। झांसी की रानी थी, दुर्गावती थी। ये सब तुम्हारी कहानी है। यू आर डूइंग दिस चेरी पिकिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, बट इसके अलावा बाकी सारी महिलाएं तो गुलाम ही थी। बोलता है कि यार अंग्रेज़ों मुग़लों के पहले तो खेती किसानी चलती थी, या घर से ही बिज़नेस चला करते थे। कुमार की पत्नी उसके साथ काम करती थी, खेती के अंदर भी सारी महिलाएं उनके साथ काम करती थी। ये कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है उसके बाद महिलाओं बाहर निकल कर काम करना शुरू हुआ है, और उसके बाद भी ये मुग़ल अटैक वगैरह के कारण वो घर में रही हैं। अब टीचर बोलता है नो, ये हर चीज़ का इल्ज़ाम मुग़लों पे लगा देना, अंग्रेज़ों पे लगा देना, यही तुम संघियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम आगे की दुनिया नहीं देखना चाहते, न्यू इंडिया नहीं देखना चाहते। तुम लोगों ने जो अत्याचार किए हैं इस पैट्रियार्कल सोच के कारण, उसको तुम कबूल नहीं करना चाहते। ये तुम लोगों के कारण, तुम्हारी ये लड़कों वाली पैट्रियार्कल जो सोच है, इसी के कारण सारी प्रॉब्लम है। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है तुम्हारे दिमाग में, निकलो इसी समय बाहर। लड़का बोलता है यार चलो यार भागो यहाँ से, क्या हो रहा है दुनिया में। अब भाई वुमेन की प्रॉब्लम का जड़ लड़का, साउथ इंडिया की लैंग्वेज की प्रॉब्लम की जड़ हिंदी स्पीकिंग लड़का, दलित प्रॉब्लम की जड़ जनरल कैटेगरी वाला लड़का, एसटी प्रॉब्लम की जड़ ये जनरल कैटेगरी वाला लड़का। अब भाई परेशान हो जाता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर थोड़े और आगे जाता है, वहाँ पर एक ऐसा जुलूस टाइप का चल रहा होता है। बोलता है यार ये क्या हो रहा है, माइनॉरिटी, वहाँ पर एक माइनॉरिटी राइट्स की बातें हो रही होती है। बोलता है यार माइनॉरिटी राइट्स, यस मैं कुछ करूँगा मेरे जैन भाइयों के लिए, बौद्धों के लिए, यहूदियों के लिए, पारसियों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। वहाँ पर बात हो रही होती है इन हिंदुओं ने हमारे सभी अधिकारों को दबा के रखा हुआ है, ये इस्लामोफोबिक है, ये हम सभी लोगों को ज़बरदस्ती डराना धमकाना चाहते हैं। अफजल गुरु जैसे बेरोज़गार, अफजल गुरु जैसे ईमानदार व्यक्ति को इन लोगों ने ज़बरदस्ती जुडिशियल किलिंग करके मार दिया। याकूब मेनन जैसे ईमानदार बालक को इन सभी लोगों ने ज़बरदस्ती मार दिया। बोला यार क्या हो रहा है दुनिया में। बोला याकूब मेनन, अफजल गुरु, ये कौन से ईमानदार बालक थे भाई। जैसे ये मन में बोलता है ऐसा और ये सुन लेते हैं। व्हाट डिड यू से, क्या बोले तुम, अफजल गुरु और याकूब मेनन के बारे में जानते क्या हो। बोला यार आतंकवादी थे, सबने पढ़ा है, कोर्ट ने सज़ा दी है 10-10 साल में। कोर्ट, ये कोर्ट तुम्हारे संघियों के हाथ में है। ये सब हिंदू मेजोरिटी की मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो भी पार्टी हो। ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के कारण तुम लोग सिर्फ मुसलमानों को सजा देते हो। यार उसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु ने भाई, और याकूब मेनन ने भी इसी तरह के आतंकवादी घटनाएं की थी, इसके कारण इनको सज़ा हुई है। कोई घटनाएं नहीं की थी, ये सारी की सारी घटनाएं हिंदुओं ने खुद करवाई थी ताकि मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में डाल सकें। यहाँ तक कि कसाब भी जो है वो बेकसूर था, और मुंबई हमला भी तुम ही लोगों ने करवाया था। अब ये बोलता है यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। तो बोलता है कि तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो, ये देश के खिलाफ कर रहे हो, देश के खिलाफ। ये संघी सोच लेकर यहाँ से बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब ये सोचता है यार स्टूडेंट यूनियन के पास चला जाऊँ। स्टूडेंट यूनियन के पास जाता है, स्टूडेंट यूनियन के लीडर शिकायत करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट यूनियन का लीडर बोलता है देखो ऐसा है, ये संघी सोच तुम्हारी यहाँ पर चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का लीडर हमेशा वो व्यक्ति बनता है जो किसी डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हो। यहाँ पर कभी भी हम तुम्हारी जनरल कैटेगरी के लड़के को यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का लीडर नहीं बनने देते। तुम जनरल कैटेगरी के हिंदी बोलने वाले उत्तर भारत के हिंदू घर के लड़के ही सब समस्याओं के जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम जनरल कैटेगरी हो तो तुमने SC STs पर अत्याचार किया है, क्योंकि तुम हिंदी बोलते हो तो तुमने द्रविड़ों की भाषा का हमेशा अपमान किया है और नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं का अपमान किया है, क्योंकि तुम हिंदू घर से हो तो तुमने माइनॉरिटीज़ जैसे कि क्रिश्चियन और मुसलमान इनको गुलाम बना के रखा है। ये सारी की सारी समस्याएं तुम में हैं, और तुम लड़के हो तो तुमने पैट्रियार्की अपनी फॉलो की है और तुमने लड़कियों पर भी अत्याचार किया है। और इन सभी अत्याचारों के कारण तुम जैसे लोगों को हमारी स्टूडेंट यूनियन कभी लीडर नहीं बनने देती, और तुम जैसे लोगों की हम कोई समस्या भी नहीं सुनेंगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब ये भाई आता है यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। भाई फिर भी सोचता है यार धीरे धीरे क्या करते हैं, अपन अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ से डिग्री करके निकल लेते हैं। अब डिग्री करने के लिए क्या होता है, फाइनल सेमेस्टर में उसको
थीसिस सबमिट करना होता है, या मान लीजिए पीएचडी के लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। अब क्लास होती है दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी की। रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास के अंदर आते हैं सबसे पहले टीचर, यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम फर्स्ट। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिसर्च। बोलता है ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये बोलता है सर एक मिनट, मैं जो हूँ मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉजिटिव बताऊँ देश के लिए। मतलब भारत में जातियों के आधार पर कैसे व्यापार टिका हुआ था, भारत में महिलाएं कितनी महान रही हैं, और भारत कितना वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है, एकता है भारत में, संस्कृति है, कल्चर है। टीचर देखता है उसकी साइड, शट अप, सिट डाउन। रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट्स विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सॉल्यूशंस और अच्छाइयाँ नहीं दिखानी। ये मोदी जी की भक्ति ना अपनी राजनीति में जाकर करना। यहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम। बोला सर जब हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम ही निकल कर आएंगी, और प्रॉब्लम ही निकल कर आएंगी तो सारे देश की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम छपेंगी, प्रॉब्लम्स पर ही बातें होंगी, तो सारा देश नेगेटिव हो जाएगा। अब टीचर बोलता है तुम क्या चाहते हो, प्रॉब्लम्स पर बातें ना हो, देश की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, देश की प्रॉब्लम्स पर ही बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छाई और तारीफ़ें बहुत हो गई ये नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले लोगों की। तो सर नेशनलिस्टिक अप्रोच में क्या गलत है? तुम संघियों से हमें नहीं सीखना कि क्या गलत है, हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर क्या सही क्या गलत है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रॉब्लम ढूंढ कर लाओ। अब ये जाते हैं भैया प्रॉब्लम ढूंढने, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने, प्रॉब्लम देखने। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि उस समय ये लड़का जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है तो वो प्रॉब्लम देश के ही खिलाफ जारी होती है। तो अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो ये वो डिग्री छोड़ दे या फिर अपनी विचारधारा छोड़ दे। अब प्रॉब्लम ये है कि डिग्री छोड़ दे तो आगे इसका कैरियर बर्बाद हो जाता है, और विचारधारा यदि छोड़ता है तो फिर ये खुश नहीं रहता। अब दिक्कत एक और भी है दोस्तों कि ये व्यक्ति यदि वहाँ से वो डिग्री छोड़कर चला जाए तो ये जो राष्ट्रवादी लोगों की, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोगों की जब सरकारें आती हैं तो वो भी डिग्रियां मांगती हैं। वो ये नहीं देखेंगी कि इस लड़के ने उनकी विचारधारा के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करी। डू यू हैव ए पीएचडी? आपके पास पीएचडी है तो आप आओ। राइट विंग के अंदर भी हमको पीएचडी लोगों की ज़रूरत है, हमको नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है, ऑक्सफर्ड हार्वर्ड के लोगों की ज़रूरत है। तो ये लड़का सोचता है यार देखो अपने लोग भी साथ तो देने वाले हैं नहीं, अब क्या करते हैं अपन, कर लेते हैं डिग्री विग्री। अभी जैसे तैसे करके डिग्री करता है। अब डिग्री करने में क्या है, सारी की सारी चीज़ें ये लेकर जाता है जो थोड़ी बहुत भारत के फेवर की होती हैं, लेकिन टीचर ये बेकार है। तारीफ़ कैसे कर रहे हो? तारीफ़ तो हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसा लाओ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो कहीं पर वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कहीं सती हुई हो, कोई विधवा के ऊपर अत्याचार हुआ हो, एलजीबीटी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, या ओपन सेक्स फ्री सेक्स की बात हो रही हो, या फिर कहीं पर गांजे को लीगल करने की बात हो रही हो, ऐसी कुछ चीज़ लेकर आओ। सर कुछ कल्चर पर करना चाहता हूँ। कल्चर क्या होता है? देश का कल्चर, एग्रीकल्चर। ये कल्चर वल्चर कुछ नहीं होता, कल्चर पर बात नहीं होगी। कल्चर जो है वो कल्चर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को हमको काटना है। कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ कर लाओ, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके लाओ। अब बेचारा जाता है जैसे तैसे करके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके और अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की, सोशल साइंसेस की, आई जस्ट वांट टू एडमिट दिस और से दिस दैट सोशल साइंसेस इज़ नॉट ए साइंस एट ऑल। क्या है कि मैं 100 लोगों को लेकर ये साबित कर सकता हूँ कि वो मोदी जी के भक्त हैं, और दूसरे 100 लोगों को लेकर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। इट्स ऑल अबाउट सैंपल सेट। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी रिसर्च करता है तो उसको बोला जाता है एक सैंपल सेट तैयार करने को, जिसमें कुछ औरतें हों, कुछ बच्चे हों, कुछ बूढ़े हों, कुछ माइनॉरिटी हों, कुछ अलग अलग लोग हों, अलग अलग रीजन्स से। अब भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। इसमें किसी भी रीज़न से हर एक सैंपल सेट में आपको 5 अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिल जाएंगे। अब यदि रिसर्च से पहले आपकी आइडियोलॉजी बायस्ड है, गौर कीजिएगा, मैं हूँ
यदि मुझे ये सिद्ध करना है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिशियन या ये सरकार की नीति ख़राब है, तो मैं उन्हीं औरतों से, उन्हीं बच्चों से, उन्हीं बूढ़ों से, उन्हीं माइनॉरिटीज़ से बात करूँगा जो इसकी बुराई करेंगे। और मैं बोलूँगा मेरा सैंपल सेट वेरीड है, अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स में जाकर भी मैं वैसे लोग ढूंढकर वैसा साबित कर सकता हूँ। या मेरा क्वेश्चन आंसर ही ऐसा होगा जिसके अंदर क्वेश्चन ही इस प्रकार के होंगे जिसका आंसर ही नेगेटिव निकल कर आएगा। तो जैसे कि मोदी सरकार की ये स्कीम आपको क्यों पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही निकल कर आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये लोग फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस फ्रेम करने के बाद कुछ भी तरह की चीज़ को प्रूव कर देते हैं। ऐसे दोस्तों कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट सिस्टम खराब था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हज़ारों पीएचडी इन लोगों ने कर डाली। इसी तरह से महिलाओं पर भारत में अत्याचार होता था, सदियों से महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी, महिलाएं तो पढ़ ही नहीं पाती थी। हम जानते हैं इसी देश के अंदर कई सारे लोग ऐसे संत हैं जिनको आज हम SC STs में डालते हैं, जैसे कबीर दास, रैदास। उसके अलावा कई सारे लोगों को हम लेंगे, वेद व्यास वगैरह को भी, तो हम उनकी भी मदर उसी कैटेगरी में आती हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह या गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जो गौंड लोग होते हैं, वो सारे के सारे आज SC STs में आते हैं। लेकिन ये किंगडम्स के किंग रहे हैं, राजा रहे हैं, या संत रहे हैं, ऋषि रहे हैं, तो ये सभी कास्ट के अंदर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी पॉजिटिव चीज़ों पर चर्चा होने की जगह नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा होती है। कई सारे भारत के अंदर ऐसे गांव, ऐसे शहर हैं जहां SC ST, जनरल, OBC सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के घरों के अंदर खाना भी खाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर कभी चर्चा नहीं होती। भीमराव अंबेडकर जी की वाइफ जो थी वो खुद ब्राह्मण थी, और भीमराव अंबेडकर जी को एक ब्राह्मण ने ही पढ़ने भेजा था, उन्हीं ने अपना सरनेम भी दिया था। राजा गायकवाड़ जो क्षत्रिय थे उन्होंने उनका पूरा खर्चा उठाया था। ये सारी की सारी बातें दबा दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जब बात होती है महिलाओं पर, तो रानी दुर्गावती जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा मैत्रेयी, लोपमुद्रा, इस तरह की कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने वेदों में भी ऋचाएँ लिखी हैं। इसके बाद जो शंकराचार्य थे उन्होंने वंदना मिश्र की वाइफ से डिबेट करी थी, और वाइफ ने एक बार डिबेट हरा दी थी। ये साबित करता है कि उस समय की महिलाएं संस्कृत जानती थी, इतनी संस्कृत जानती थी कि आदि शंकराचार्य को डिबेट में चैलेंज कर रही थी। इसके बाद की भी यदि हम बात करें तो कई वर्षों तक महिलाएं टीचर्स रही हैं, पढ़ाती रही हैं। मुगलों के कुछ समय में वो थोड़ी सी पीछे हटी हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे तो हमारी प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर, राज्यसभा के अंदर कई सारी महिलाएं एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड उसी हरियाणा से बन रही हैं, जिस हरियाणा को बोला जाता है कि महिलाओं पर वो अत्याचार करता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ पॉजिटिव चीज़ पर बात नहीं होगी। बात होगी कि भारत में महिलाओं को दबाया जाता है, अत्याचार करा जाता है, परिवार व्यवस्था खराब है, भारत की हिंदू धर्म की संस्कृति खराब है, भारतीय संस्कृति खराब है। इसके लिए लोगों दोस्तों फंडिंग होती है। बहुत सारे ये लोग फॉरेन फंडिंग में पले बड़े हैं, मैकॉले एजुकेशन में पढ़े बड़े हैं, कम्युनिस्ट एजुकेशन के अंदर पढ़े हुए लोग हैं, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फंडिंग लेकर आते हैं, और फंडिंग लेकर आने के बाद भारत के खिलाफ ये सारे रिसर्च करवाते हैं। और ये रिसर्च पेपर जब एंटी इंडिया होते हैं, इसी शर्त पर वो सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इनको पब्लिश करती हैं, ताकि इंडिया के खिलाफ सॉफ्ट पावर और अपना एक प्रोपेगेंडा चला सकें, जिससे कि इंडिया ना तो डेवलपमेंटल ग्रोथ कर पाए, ना इंडिया दूसरे फैक्टर्स में यूनाइटेड नेशंस के सामने अपने आप को बेटर दिखा पाए। तो ये इसके पीछे पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा होता है। और इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारा सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ को पैसा आता है। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो देशभक्त था, संस्कृति कल्चर की बात करता था, एक लड़की जो बहुत अच्छी पढ़ती थी, अचानक से 12th के बाद ये सारे बच्चे सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर एंटर होते हैं, और जिस तरह से मक्खी होती है वो सारी अच्छाई छोड़कर एक गंदगी पर बैठती है, उस तरह से इनको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में लगा दिया जाता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम इज़ दिस कि इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन इंडिया, यू कांट गेट ए डिग्री। सच है, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसी को तो सॉल्व करोगे। इफ़ यू डोंट हैव ए प्रॉब्लम, व्हाट विल यू सॉल्व? तो होता ये है कि यदि आपको प्रॉब्लम मिल जाती है तो ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं मिलती और डिग्री चाहिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो ये गाँव में जाते हैं, यदि वहाँ समृद्धि है, यदि लड़ाई नहीं हो रही है तो झगड़ा क्रिएट करते हैं।
वहाँ पर इस तरह के आंदोलन करते हैं, ट्राइबल्स को भड़काते हैं, आदिवासियों को भड़काते हैं। यही सारे लोग NGOs बना कर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और फॉरेन फंडिंग ले लेकर आदिवासियों के बीच में उनका डेवलपमेंट की बात की जगह बात होती है तो महोम किंगडम से थे, तो मूल निवासी थे, तो मनुस्मृति में आग लगाओ। दलितों के बीच में भी कुछ इसी तरह से ब्राह्मण विरोधी, अपर कास्ट विरोधी, मराठा विरोधी बातें होने लगती हैं। महिलाओं के बीच में इस तरह की बातें होने लगती हैं जो पुरुष के खिलाफ होने लगती हैं, जिससे बहुत सारे परिवारों में तलाक होने लगते हैं। आपस में वैमनस्य समाज में फैलता है, आदिवासी नक्सली बन जाते हैं, दलित लोग जय भीम आंदोलन करके भीमा कोरेगांव में लड़ने लगते हैं। और ये सब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनके पास PhD के लिए मटेरियल आ जाता है। इस पर ये पेपर पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में। इसके अलावा रवीश कुमार जैसे लोग उसको NDTV में प्राइम टाइम में दिखाते हैं और इससे इन सब का घर चलता है। अब दिक्कत दोस्तों ये है कि सोशल साइंसेज असल में क्या होनी चाहिए थी, समाज सेवा असल में क्या होनी चाहिए थी। क्या समाज सेवा 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर और किसी को भड़काना होता है? क्या पेटा की एक मीटिंग के अंदर मटन खाते हुए आप जानवरों को बचाने की बात करो, ये समाज सेवा होता है? क्या अरुंधति रॉय जैसे लोग फैशनेबल बनकर अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दें, ये समाज सेवा होता है? क्या ग्रीन पीस के लोग नक्सलवादियों को भड़काने का काम करें, लोगों को, आदिवासियों को भड़काने का काम करें, ये समाज सेवा होती है? इस समाज सेवा के नाम पर जो नाटक देश के अंदर शुरू हुआ है, इससे देश की आधे से ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं दोस्तों। और इस समस्या से यदि हमें निपटना है तो वो जो बच्चा जिसकी मैंने कहानी सुनाई थी, वो जो जनरल कैटेगरी का उत्तर भारत का हिंदी स्पीकिंग हिंदू घर का मिडिल क्लास का लड़का जब कॉलेज जाता है और उसके ऊपर ये थोपा जाता है कि तुम इस देश की सभी समस्याओं की जड़ हो, तो या तो वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है या डिप्रेस्ड हो जाता है, या फिर वो इन लोगों से मिल जाता है और अपने कल्चर के ऊपर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर लेता है और फिर इन्हीं के फेवर में अपने आप को काला अंग्रेज दिखाने के चक्कर में लिखने लगता है। इन चीज़ों से यदि दूर जाना है तो सरकार को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सोचना पड़ेगा कि इन समस्याओं को और इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए। यदि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सरकार ने नहीं सोचा, लोगों ने नहीं सोचा, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नहीं सोचा, तो यकीन मानिए ये सारा का सारा नेक्सस एक दिन इस देश के टुकड़े कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद।